सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रमेश चंद और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रॉ फूड की प्रैक्टिस करता हूं और बीच बीच में आपसे अपने अनुभव शेयर करता हूं और इसके प्रति कई बातें करता हूं। पिछली वीडियो में हमने रॉ फूड बहुत महंगा पड़ता है इसके बारे में हमने कुछ बातें की थी, लेकिन उसमें सकारात्मक पहलुओं को विकसित करने के बारे में मैंने बोला था। तो वो उसके विकसित कैसे हो और ये हमें कैसे सस्ता पड़े, इसके बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको दूंगा जिससे आप अपने मन में रखेंगे और उस दृष्टिकोण को विकसित करेंगे तो आपको रॉ फूड बिल्कुल भी महंगा नहीं लगेगा और ये आपको उल्टा सस्ता ही लगेगा। तो पहली बात तो ये है कि पहले हम पका हुआ आहार के लिए बहुत सारा सामान खरीदते थे, वो भी चालू रहता है हमारा और हम कच्चे आहार का एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमको ये महंगा महसूस होता है। पर जैसे ही आप पुरानी चीज़ों की खरीदारी करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो हमारा दूध पे, दही पे, मक्खन पे, मलाई पे, पनीर पे जो खर्चा हो रहा था, चाय के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, एक घर में कई कई लीटर दूध आ जाता है आज के ज़माने में, तो वो सारा पैसा बच जाएगा। अगर ये पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो ये कई हजार रुपए बनते हैं इसके महीने में। तो अगर इस पैसे को इकट्ठा किया जाए और इसका अगर रॉ फूड ख़रीदा जाए तो आप देखेंगे कि रॉ फूड आपको महंगा नहीं लगेगा, उसका खर्चा आपको ज़्यादा नहीं पड़ रहा होगा। नेक्स्ट बात, पहले जो आपके डॉक्टर के खर्चे होते थे, दवाइयों के होते थे, मेडिकल बिल होते थे, वो सारे बिल्कुल कम हो जाएंगे या बिल्कुल हट जाएंगे। पहले जो महीने में, साल में कुछ दवाइयाँ गोलियाँ खाते तो थे ही ना हम, तो वो सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो ये जो पैसा बचेगा, इससे हुए पैसे को आप उस अलमारी में डालिए जहाँ से आपको रॉ फूड खरीदना है। आप देखेंगे आपका कुछ वो बैलेंस बढ़ गया है, तो इस पैसे को ही आपको रॉ फूड में यूज करना है। नेक्स्ट बात आते, पहले जो आप कैंपा कोला पीते थे, कॉम्प्लान पीते थे, टॉनिक लेते थे, वैरायटी, समोसे खाते थे, बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते थे, इन सब का इतना खर्चा है फास्ट फूड का। आज के ज़माने में लोग मोमोज खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे, चाउमीन खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे, बाहर के जाके पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, लेकिन घर का खाना उनको पसंद नहीं आता है। क्या ये सस्ता पड़ता है? एक एक बर्गर 50-100 रुपये का होता है, एक एक पिज़्ज़ा 100-200-300 रुपये का होता है और लोग, आम लोग ही खा रहे हैं इनको। कोई ऐसा नहीं कोई वीआईपी खा रहे हैं। आज ये कल्चर बनता जा रहा है, चाहे उससे वो बीमार पड़े या कुछ भी हो, पर जो ये खा रहे हैं इसका पैसा तो लगता है। तो इतना सारा आपका मंथली सेविंग हो रही है फास्ट फूड ना खाने से। इस सारे पैसे को कलेक्ट कीजिए, उस अलमारी में, उस पर्स में रखें जहाँ से आपको रॉ फूड खरीदना है और वहीं से उसका रॉ फूड खरीद कर लाइए, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट बात, पहले जो आपका केरोसिन लगता था, एलपीजी लगता था, सारे दिन आप देखेंगे सवेरे से लेकर शाम तक चाय बन रही है, कभी कॉफ़ी बन रही है, फिर खाना चढ़ रहा है, फिर रोटियां बन रही है, फिर दाल बन रही है, फिर चावल बन रहे हैं, फिर मीठा बन रहा है। आप देखेंगे वो कुछ भी नहीं बन रहा है अभी जब आप रॉ फूड यूज कर रहे हैं। कितनी सारी एलपीजी गैस आपकी बचत हो जाती है। महीने में एक सिलेंडर भी अगर आपका बचता है तो 1000 रुपये आपके फ़िलहाल बच रहे हैं। तो करना क्या है, इसी पैसे की बचत से आपको रॉ फूड खरीदना है, कहीं अलग से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो बात आती है, रॉ फूड यूज करने वाले को गर्मी कम लगती है। जिन लोगों का काम एसी से चलता था उनका कूलर से चलने लगता है, जिन लोगों का काम पहले कूलर से चलता था उनका अब काम पंखे से चलने लग जाता है। अभी आप देख रहे हैं वीडियो बन रही है, भाई मेरे पास पंखा भी नहीं चल रहा है, बंद कमरा है और मैं एकदम हीट के समय ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे को पसीना भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा है, कोई पंखे की आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। तो आप देखेंगे ये जो बचत हो रही है कूलर्स की, एसी की, ये जो बचत हो रही है आपकी, इससे बिजली का बिल आपका बहुत डाउन हो जाएगा। तो जो ये आपकी बचत हो रही है मंथली बिजली बिल में, तो इस बिजली के बिल से जो बचत हो रही है उस पैसे को आप कलेक्ट करो और उसे इकट्ठा करो, वहीं पे उस अलमारी में, उस पर्स में रखो जहाँ पे आपको उस खर्चे को करना है, रॉ फूड खरीद के खाना है। तो आप देखेंगे आपकी बचत बढ़ती जा रही है और पैसा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि पहले हमारे घर की माताएं बहनें सवेरे से लेकर रात तक रसोई में ही लगी रहती थी। कभी चाय बना रही है, कभी कॉफ़ी बना रही है, कभी खाना बना, कभी दाल चावल रोटी बना रही हैं, फिर बर्तन मांज रही हैं।
तो आधे से ज़्यादा लाइफ तो उनकी रसोई में ही बीत जाती है, फिर सोने में बीत जाती है, वो जिएंगे कब? तो ये जो बच जाएगा समय, अब आपका खाना जो रॉ फूड आपको खाना है, सैलेड काटने में कितना देर लगेगी? 15 मिनट। फ्रूट काटने में 10 मिनट। जूस बनाने में 10 मिनट। अंकुरित बनाने में 10 मिनट। तो आपको बहुत सारे समय उन गृहिणियों का बच जाएगा। चाहे तो वो अपने गृह कार्यों में इसको यूज कर सकती हैं, कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर सकती हैं, 2 पैसे कमाने का कार्य 2 घंटे 4 घंटे घर में रह के भी कर सकती हैं। कुछ अपनी क्वालिटीज़ बढ़ा सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं, गृह कार्य दूसरे कर सकते हैं। तो ये उनको देखना है कि उनको जो ये फ्री की लाइफ मिल गई है अभी, जो उस रसोई की कैद से जो वो आज़ाद हो गए हैं, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि रॉ फूड यूज करने वाले का आलस्य बिल्कुल दूर हो जाता है और उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले जो वो कार्य 4 घंटे में करता था, वो अब 2 घंटे में करने लगेगा, क्योंकि उसका फोकस ही बढ़ गया और शरीर का आलस्य दूर गया है, शरीर की फुर्ती बढ़ गई है। तो आप जो काम पहले 8 घंटे में करते थे वो अब 4 घंटे में करने लगेंगे। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और इससे होगा क्या, अर्निंग बढ़ने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले जो आप जॉब करते थे वो तो आप करेंगे ही करेंगे, पार्ट टाइम में कोई दूसरा वर्क भी आप कर सकते हैं, अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये इससे आपकी अर्निंग्स बढ़ती है, आपका टाइम बचता है, तो ये भी आपकी सेविंग्स है। इसको अगर आप काउंट करेंगे पैसे के रूप में तो ये आपकी अर्निंग है। इस अर्निंग को आप यूज करो रॉ फूड खरीदने में। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे हम कई बार रॉ फूड्स खाते हैं, सिर्फ हम कई बार होता क्या है, मार्केट में फल सब्जियां बहुत महंगी होती हैं, कई बार फल बहुत महंगे हो जाते हैं, कई बार सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। ऐसे समय पे हम क्या कर सकते हैं, घर में मौजूद दालों को, जैसे मूंग की दाल है या दूसरी कोई दाल है, जो अंकुरित करके उसको खा सकते हैं। अंकुरित करने में होता क्या है, छोटी सी दाल का जो दाना होता है वो अंकुरित होने के बाद फूल जाता है और उसमें अंकुरन निकलने के बाद वो एक दाना 8 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार जब हम ऐसे महंगाई होती है या कुछ ऐसा समय होता है मार्केट का, ऐसे समय पर स्प्राउट्स का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा फल या सैलेड्स मिलाकर। नेक्स्ट बात है वो ये है कि केवल मौसम के फल सब्जियां ही खरीदें आप। जिस मौसम में जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है वो हमें सस्ता मिलता है, उसकी उपलब्धता बाज़ार में ज़्यादा होती है, इसलिए वो सस्ता पड़ता है। जब अंगूर का बहुत ज़्यादा सीजन होता है तो 50 रुपये किलो भी वो मिल जाते हैं, 40 रुपये भी मिल जाते हैं, 25 रुपये तक भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सी मार्केट और कहाँ से हम ले रहे हैं। यही अंगूर आपको 100 से 150 रुपये किलो मिलते हैं जब इसका मौसम नहीं होता है। तो आपको ऐसे फल या सब्जियां ही ज़्यादा लेनी है जो उस मौसम में ज़्यादा पैदावार जिसकी होती है। अभी मार्केट में हमने देखा था खीरे 2-5 रुपये किलो मिल रहे थे, यही जब ज़्यादा सीजन इसका नहीं होता है तब ये 40-50 रुपये किलो तक भी मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा जोर किस चीज़ पे देना है, जिस मौसम में ज़्यादा उसकी पैदावार होती है, जो ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, उस पर ज़्यादा खाने का जोर देना है, उसी को खरीद कर ज़्यादा लाना है, वो आपकी जेब पर हल्का पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस मौसम में ज़्यादा चीज़ें जो पैदा होती हैं वही सस्ती होती है और वही सस्ती मिलती हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में यूज करना है। तो इससे आपको काफ़ी बचत होगी पैसे की और ये आपको रॉ फूड काफ़ी सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये है कि आप विटामिन्स, मिनरल, मैग्नीशियम, इन विटामिन्स या इन चीज़ों के पीछे में ना पड़े। आप इस चीज़ों के बहकावे में ना आए कि इस चीज़ में ये चीज़ ज़्यादा है, इस चीज़ में ये चीज़ कम है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग उन्हीं चीज़ों को महंगा बेचते हैं। जैसे कि कीवी है, आप देखते हैं वो मार्केट में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की भी मिलती है सिर्फ एक पीस। क्या आप सोचते हैं उसमें कोई हज़ारों गुना प्रोटीन ज़्यादा है या कैल्शियम ज़्यादा है या मैग्नीशियम ज़्यादा है, विटामिन सी ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज़ें आपको सिंपल से टमाटर में मिल जाएंगी जो आपको 10-5 रुपये 10-20 रुपये किलो मिल जाता है। वही विटामिन सी, वही मिनरल्स, वही बहुत सारी चीज़ें आपको नींबू में मिल जाएंगी, वही चीज़ें आपको आम में भी मिल जाएंगी। तो इस चीज़ के पागलपन के पीछे नहीं दौड़ना है कि इन चीज़ों में ये विटामिन ज़्यादा है, इनमें कम है, तो इस चीज़ का आपको चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ रॉ फूड देना है, कच्चा आहार और प्राकृतिक आहार यूज करना है, चाहे वो सस्ता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रकृति अपना आहार के अंदर सारी चीज़ें भर के देती है आपको। तो आप अगर सिंपल फूड भी खाएंगे, चाहे वो टमाटर ही क्यों ना हो, खीरा ही क्यों ना हो, नींबू ही क्यों ना हो, और सिंपल चीज़ें जो मौसम की आती हैं वो सस्ती हो, उन वो ही क्यों ना, उसी से आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा, विटामिन आपके शरीर में भरपूर रहेंगे, कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। सिर्फ आपको रॉ फूड खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड पे जोर देना है, इस चीज़ का आपको
अटेंशन देना, इस चीज़ पे फोकस करना है। नेक्स्ट बात है, जब भी आप फल सब्जियां खरीदने जाते हैं तो उनकी क्वांटिटी थोड़े ज़्यादा लेकर आएँ। नज़दीक का जो भी आपका बाज़ार लगता है, जैसे सोम बाज़ार है, मंगल बाज़ार है, बुध बाज़ार है, जो भी आपका लगता है नज़दीक में, जब भी आप उधर जाते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा की लेके आएँ। ज़्यादा लेने से वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जैसे 5 किलो 10 किलो लेंगे आप तो वो सस्ता पड़ता है। जब आप अपने लिए लेने जा रहे हैं फल सब्जियां तो अपने पड़ोस वालों के भी लिए आएँ कुछ की, या अपने रिश्तेदार के भी लिए आएँ, चाचा ताऊ के भी लेके आ जाएँ, तो वो सस्ती पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण एरियो में रहते हैं, उनके संपर्क में अगर ऐसे लोग हों जो खेतों में फल सब्जियां उगाते हैं तो उनके संपर्क से अगर वो डायरेक्ट आप उनसे फल सब्जियां ले लेते हैं तो वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं आपको। लेकिन ये वही यूज कर पाएंगे जो जिनके संपर्क में ये लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है जिनके पास भी थोड़ी ज़मीन अगर है घर के आंगन में, घर के बाहर में, तो वो कोशिश करें वहाँ पे थोड़े से फल या सब्जियाँ लगाने की। तोरी की बेल लगा दें, लौकी की बेल लगा दें, कुछ पपीता, चीकू, केले जैसे पेड़ लगा दें, कोई भी बेल लगा दें जो कि वहाँ से उगाकर छत के ऊपर चढ़ाई जा सके। पर जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो अपनी छत को ही छोटा गार्डन का रूप दे सकते हैं। छोटे मोटे गमले रखकर ही वहाँ पे ऐसे फल सब्जियाँ लगा सकते हैं जो कि उनको निरंतर मिलती रहे। ये काफ़ी सस्ता सौदा पड़ता है। इसमें थोड़ा सा आपको लर्निंग करनी पड़ती है। ऐसी वीडियोज़ आज के यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल हैं जिनको कि आप देख के सीख सकते हैं कि गार्डनिंग कैसे की जाती है, फल सब्जियाँ कैसे लगाई जाती हैं। दीवारों पे ही छोटे छोटे गमले लगाकर भी लोग सब्जियाँ फल उगा लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज़ को आप सीख के कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जैसे पालक है, धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता लीव्स हैं। ये छोटे छोटे गमलों में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं और आप रेगुलर इनकी चटनी में या दूसरे सैलेड्स में मिक्स करके खा सकते हैं, जूस में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको फ्री में ही अवेलेबल हो जाता है अगर आप इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों को करने के। और रॉ फूड अगर आपके दिमाग में और इसके बेनिफिट्स अगर आपके बैठ गए हैं तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, प्रकृति से आपकी समीपता बढ़ेगी, आपको खुशी होगी, आनंद होगा और अपना फल सब्जियां विदाउट एनी केमिकल को उगाने का आपको अच्छा फ़ायदा होगा। इससे आपको कुछ बचत भी होगी। अगर आप चाहते हैं कुछ बचत करना, सस्ता करना इस चीज़ को, तो आप ये कर सकते हैं। अगर हो सके तो मार्केट से कुछ कच्चे फल खरीदने की आदत विकसित करें, जैसे केला है, पपीता है, आम है, कटहल है। ये अगर आप कच्चे भी खरीदते हैं तो ये करीबन आपको आधे रेट पर मिल जाते हैं। 50% आपकी बचत हो जाती है। इनको खरीदकर जैसे ही आप घर पर लाएंगे 1 2 3 दिन के अंदर ये पक जाते हैं। इनको पकाने का प्रोसेस भी आप यूट्यूब की वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। तो ये आपका 50% आपके फलों में बचत हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको पैसे बचत करने का, रॉ फूड सस्ता करने का एक टिप्स और दे देता हूँ। जब भी जहाँ आपका बाज़ार मार्केट लगती है, जहाँ पे फल सब्जियों की रेहड़ी लगती है या मार्केट लगती है, आप हो सके तो वहाँ पर लेट नाइट जाएं। 9-10 बजे के आसपास जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर वही फल सब्जियाँ जो आपको दिन में 50 रुपये किलो मिल रही थी, वही आपको 25-30% डाउन में मिलेंगी। और आप देखेंगे वो क्वालिटी उनकी बहुत बढ़िया होती है, पूर्ण रूप से वो पके हुए होते हैं, मीठे होते हैं और वही खाने लायक होते हैं। मैं भी जब मैकडोनल्ड में काम करता था तो मैं करीबन वहाँ से रात को 10 बजे 11 बजे आता था और मैं देखता था रात में सब लोग अपनी रेहड़ियाँ खाली करने के लिए उतावले होते हैं और सस्ते में माल को निपटा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं ग्राहकों को। जो माल 100 रुपये किलो था वो 50 रुपये मिल रहा होता है, जो 50 रुपये केले थे वो 25 रुपये मिल रहे होते हैं रात को। और वो पके हुए और मीठे और ताज़ा बढ़िया केले होते हैं, वही लायक होते हैं खाने के। तो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जब भी आप मार्केट जाएं तो आप थोड़ा लेट नाइट जाएं, उस समय लोग अपनी रेहड़ियों को खाली करने की उनको जल्दबाजी होती है, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे नया फ्रूट लाना होता है या उनको डर होता है कि हमारा फ्रूट या सब्जियां कल तक टिकेंगी या नहीं, ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। तो उस समय वो सस्ते में उनको निपटा रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं। तो इस समय का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उस समय आपको 25 से लेके 50% तक वो चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। जो फल सब्जियां आपको 100 रुपये किलो मिल रही थी दिन में, वही आपको रात के 9-10 बजे वही 50% तक लेस में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से इस पॉइंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ज़्यादा रॉ फूड का यूज कर सकते हैं, ज़्यादा फल सब्जियां खरीद सकते हैं सस्ते में। रियल में वही फ्रूट खाने लायक होते हैं, पूर्ण रूप से पके हुए, मीठे और रसदार।
और जो कि सस्ते भी मिल रहे हैं आपको। तो इस चीज़ का भी आप पॉइंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। मेरा मानना ये है कि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि रॉ फूड बहुत महंगा पड़ता है। मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं कुक फूड के प्रति, पके हुए आहार के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो बड़ा प्रबल है। तो हम उस चीज़ को ना देखकर हम बहाने बनाते हैं कई बार कि रॉ फूड बहुत महंगा पड़ रहा है। मैंने जो आपको आज बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारे पॉइंट्स दिए, अगर आप इन सब के ऊपर चिंतन करेंगे तो रॉ फूड आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपकी क्रेविंग और पके हुए आहार के प्रति आकर्षण है जो आपके शरीर में व्याप्त विष है, जब वो चेंज हो जाएगा, ब्लड चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कुक फूड के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। तो फिर आपको रॉ फूड बहुत अच्छा लगने लगेगा और ये बिल्कुल भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता आज की वीडियो कैसी है, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। फिर भी अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें। आपका अच्छा कमेंट प्रोत्साहित करता है कि कुछ ना कुछ और चीज़ लाई जाए आपके रॉ फूड की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। इससे होता क्या कि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है, मैं भी इस लाइफ में चल रहा हूँ तो आप भी इस लाइफ में चलना चाहते हैं, तो दोनों का इससे दोनों को लाभ हो जाता है। मेरा भी मेरे ऊपर अटेंशन रहता है कि आपको कुछ कंटेंट देना है और मैं भी जागरूक रहता हूँ रॉ फूड की फ़ायदों के प्रति, और उसका चिंतन मेरे अंदर भी चलता रहता है कि आपको और क्या अनुभव ऐसा सुनाऊं जिससे आपकी भी रॉ फूड की जर्नी एक निष्कंटक चले और आप इसमें बढ़ते जाएं। जो लोग पहले 10% खाते थे वो 25% हो जाए, 25% खाते थे 50%, 50 वाले 70, 80 तक पहुंच जाएं, 80 वाले 100 तक पहुंच जाएं। अगर आप 70%, 80% तक भी अगर इस जर्नी को पहुंचा लेते हैं तो मेरी नज़रों में मैं अपने आप को बहुत सफल मानूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर पाया जो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा पूरी लाइफ। उसे कभी किसी डॉक्टर के, दवाइयों के, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ज़िंदगी भर जो स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, संपन्न रहेगा हर प्रकार से जीवन में। तो ऐसी दिल की मेरी आशा है कि आप पूरे जीवन हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और हैप्पी रहें। तो आज की गई मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, फिर से समझें, फिर से सुने। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो रॉ फूड आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं लगेगा और रॉ फूड के प्रति आपका दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या, आप जीवन भर हेल्दी हैप्पी रहेंगे। और जो ये रॉ फूड महंगा लगने वाली बात है, अगर इसके दृष्टिकोण में आपके चेंज आता है तो मैं इस मेरे प्रयास को सफल मानूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।